जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा का यह 7वां चरण आज प्रारंभ होने जा रहा है और 7वें चरण में हमने श्रावक स्वरूप की चर्चा करने का लक्ष्य रखा है। इससे पूर्व हमने धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप एवं भाषा विवेक के स्वरूप की चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम श्रावक स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, वैसे तो श्रावक शब्द की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। श्रावक शब्द से हम सब परिचित हैं। श्रावक जीवन ये हमारा अनुभूत विषय है, क्योंकि हम स्वयं श्रावक धर्म की आराधना कर रहे हैं। फिर भी सैद्धांतिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से थोड़ी सी चर्चा, जिससे हमारा श्रावकत्व और निखरे, आगे बढ़े, विकास को प्राप्त हो, उस दृष्टि से हम श्रावक स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। श्रावक शब्द का अर्थ अगर देखा जाए, शाब्दिक दृष्टि से अगर अर्थ देखा जाए, तो उसका 3 अपेक्षाओं से अर्थ किया गया है। 3 योग्यताएं उसकी बताई गई है। पहला है श्रद्धा सहित जिन वाणी का श्रवण करना। जो साधक श्रद्धा सहित जिन वाणी का, प्रभु वचनों का श्रवण करता है और श्रवण करके फिर उस पे चिंतन मनन करता है, अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाता है, यह श्रावक की पहली कसौटी है, पहली योग्यता है। जिन वाणी का श्रद्धा सहित श्रवण करना। दूसरा है, जो हमने श्रवण किया है उसके अनुसार जीवन में विवेक को स्थान देना। अर्थात जीवन विवेकपूर्ण बने। कोई भी कार्य करें वो यत्ना और विवेक के साथ करें। और तीसरा है क्रिया। श्रावक धर्म के अनुसार जो 12 व्रतों की अपेक्षा बताई गई है और अन्य अन्य गुणों की, श्रावक के 21 गुण आदि की जो चर्चा की गई है, उसके अनुरूप हमारा आचार बने, उसके अनुरूप हमारी क्रिया, हमारी प्रवृत्ति उसके अनुरूप हो।
अर्थात श्रद्धा सहित श्रवण करते हुए विवेक पूर्वक श्रावक योग्य कर्तव्यों का, श्रावक योग्य धर्म क्रिया का आचरण करना, धर्म आचरण करना, ऐसा करने वाला साधक श्रावक कहलाता है। विवेक का एक अर्थ है यत्नापूर्वक कार्य करना, विवेक का दूसरा अर्थ है अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को तोल करके, अपनी शक्ति का अंदाज लगा करके उसके अनुरूप क्रिया करना, ताकि आगे जाकर साधना में कोई बाधा उपस्थित ना हो, साधना में कोई दोष ना लगे। इसलिए पहले से ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की अपेक्षा से शुद्धि का, विवेक का उपयोग रख करके जो आचरण करता है, क्रिया करता है, और जिन वाणी को श्रद्धा सहित श्रवण करता है, उस पर श्रद्धा करता है, उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक को श्रवणोपासक भी कहा जाता है। श्रवण शब्द विशेष रूप से प्रभु महावीर का नाम है। भगवान महावीर को श्रवण भगवान महावीर कहा जाता है, समणे निगंथे भी कहा जाता है, समणे निगंथे, नायपुत्ते, अलग अलग शब्दों से भगवान को संबोधित किया गया है। उस अपेक्षा से श्रवण भगवान महावीर का एक नाम है। और श्रवण का भाव रूप में अर्थ होता है जो आत्मा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए जो श्रम करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि को श्रवण कहा जाता है। जो भी पंच महाव्रतधारी मुनि होते हैं वे श्रवण कहलाते हैं। मुनि से लेकर के आचार्य, उपाध्याय, अरिहंत, केवली, तीर्थंकर सभी श्रवण शब्द के अंदर समाहित होते हैं। तो इस तरह से देव और गुरु के जो उपासक हैं, अथवा भगवान महावीर के जो उपासक हैं, भगवान महावीर की परंपरा में जो भी आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी भगवंत हैं, उनके जो उपासक हैं वे श्रवणोपासक कहलाते हैं। और बिल्कुल सामान्य भाषा में कहा जाए तो घर गृहस्थी में रहते हुए मर्यादा पूर्वक गृहस्थी का संचालन करते हुए जो अपनी योग्यता और अपने सामर्थ्य के अनुसार आत्म साधना में श्रम करते हैं, आत्म धर्म का पालन करते हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए, वे श्रवणोपासक कहलाते हैं, श्रावक कहलाते हैं। श्रावक की जो मूलभूत योग्यता है या जो आधार भूमि है श्रावकत्व की, वो सम्यक्त्व है। इसलिए हम सबसे पहले श्रावक स्वरूप की चर्चा में सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे। आज की गाथा आवश्यक सूत्र के परिशिष्ट से ली गई है। हमारे 32 आगम है। 32 आगमों में जो 32वां आगम है वो आवश्यक सूत्र है। आवश्यक सूत्र के 6 अध्ययन है, सामायिक, 24 वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। 6 अध्ययन के साथ कुछ परिशिष्ट विभाग भी है। परिशिष्ट विभाग के अंदर जहां दर्शन सम्यक्त्व की चर्चा की गई है, वहां इस गाथा का वर्णन हुआ है। तो यह आवश्यक सूत्र के परिशिष्ट की, पहले परिशिष्ट की यह गाथा है। हम इसका उच्चारण करें, फिर इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे ये गाथा हम प्रतिक्रमण में, जब भी हम प्रतिक्रमण करते हैं तो ये गाथा हम बोलते ही रहते हैं। ये गाथा हमारी परिचित गाथा है। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो
जिन पणत्तम तत्तम इय समत्तम मए गह्यम। यह गाथा श्रावकत्व की आधार भूमि है, अथवा यूं कहें कि साधना की आधार भूमि है। चाहे वो श्रावक धर्म की साधना हो, चाहे वो साधु धर्म की साधना हो, साधना की आधार भूमि है। इस गाथा के द्वारा प्रतिज्ञा को सूचित किया गया है, सम्यक्त्व की प्रतिज्ञा। क्योंकि सम्यक्त्व के बिना साधना आगे नहीं बढ़ती। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तम तत्तम ईय समत्तम मये गह्यम। अर्थात इसका अर्थ तो हम प्राय जानते हैं, बहुत सरल अर्थ है इसका, रोज हम बोलते रहते हैं इस गाथा को। अरिहंतो महदेवो, अर्थ की स्लाइड भी आपके सामने आएगी। अरिहंत मेरे देव हैं, अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं। यावत जीवम, यह जो संकल्प है, यह संकल्प घंटे भर के लिए नहीं है, जब तक मैं सामायिक में बैठा हूं तब तक के लिए नहीं है, अथवा मैं धर्मस्थान में उपस्थित हूं वहीं तक के लिए नहीं है। यह संकल्प मेरे जीवन पर्यंत के लिए है। इसलिए जावत जीवम, यावत जीवन, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक के लिए मेरा यह संकल्प है कि अरिहंतो महदेव, अरिहंत मेरे देव हैं। सुसाहुनो गुरुनो, और जो सुश्राद्धु हैं, अर्थात जो पंच महाव्रतधारी, निर्मल संयम की आराधना करने वाले, निरतिचार संयम का पालन करने वाले, और कदाचित अतिचार दोष लग जाए तो आलोचना आदि से पुनः अपने संयम की शुद्धि कर लेने वाले, जिन्हें आत्मा की जागृति है, जो आत्म जागृति के साथ, जागरूकता के साथ अपने ग्रहण किए हुए महाव्रतों को और महाव्रतों की सुरक्षा और पुष्टि के लिए समिति गुप्ती की जो सम्यक आराधना करते हैं, वे सुसाधु कहलाते हैं। सुसाहुनो गुरुनो, जो सुसाधु हैं वे मेरे गुरु हैं। देव तत्व आ गया, गुरु तत्व आ गया। फिर अगली पंक्ति में कहा गया जिन पणत्तम तत्तम, जो जिनेश्वर भगवान ने कहा है, जो जिन प्रज्ञप्त है, जिनेश्वरों के द्वारा जिसकी परूपणा की गई है, अर्थात अरिहंत भगवान के द्वारा, तीर्थंकर भगवान के द्वारा जिस धर्म की प्ररूपणा की गई, जो तत्व स्वरूप बताया गया, वही धर्म है, वही तत्व है, वही धर्म है। यह समत्तम, यह सम्यक्त्व है। अर्थात ये तीन प्रतिज्ञाएं जीवन भर के लिए, अरिहंत मेरे देव हैं, पंच महाव्रतधारी प्रभु की आज्ञा में विचरण करने वाले, जो कंचन कामिनी के त्यागी हैं, समिति गुप्ती की पालना करते हैं और सदा विवेक युक्त अपनी धर्माराधना में लीन रहते हैं, ऐसे सुसाधु मेरे गुरु हैं। और तीर्थंकरों के द्वारा, जिनेश्वरों के द्वारा जो बताया गया है, जिनेश्वरों ने जो फरमाया है, वह तत्व रूप है, वही सत्य धर्म है।
यह समत्तम, यह सम्यक्त्व है। अर्थात इन तीन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करना सम्यक्त्व है। इन तीन प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता पूर्वक आजीवन के लिए संकल्पबद्ध होकर के मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और काया से इस दृढ़ता को स्वीकार करना, ऐसी श्रद्धा, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म जिसको कहा जाता है, उस श्रद्धा को स्वीकार करना, यही सम्यक्त्व है। और तब साधक इस सम्यक्त्व के स्वरूप को, यहां तक स्वरूप को समझा गया कि देव कौन है, सुगुरु क्या है और सुधर्म क्या है। समझने के बाद इसको प्रतिज्ञा रूप से ग्रहण किया गया। मए गह्यम, मेरे द्वारा यह ग्रहण किया जाता है। अर्थात इन तीन प्रतिज्ञाओं को या तीन तत्वों को, देव, गुरु और धर्म, इन तीन तत्वों को मैं धारण करता हूं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर के इसको स्वीकार करता हूं, और जावत जीवाए या जावत जीवम, जीवन पर्यंत के लिए मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह सम्यक्त्व की भूमिका है। अर्थात इस प्रतिज्ञा से संकल्पबद्ध हो जाना, समकित को स्वीकार करना है। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है, यह प्रतिज्ञा तो कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ज्ञानियों ने सम्यक्त्व के दो भेद बताए, द्रव्य सम्यक्त्व और भाव सम्यक्त्व, या जिसको कहें व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व। यह जो प्रतिज्ञा की जाती है, देव, गुरु और धर्म के श्रद्धा की जो प्रतिज्ञा की जाती है, अथवा अरिहंतो महदेव के पाठ की जो प्रतिज्ञा स्वीकार की जाती है, यह प्रतिज्ञा व्यवहार सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व का मतलब व्यक्ति देव के प्रति, गुरु के प्रति और धर्म के प्रति समर्पित हो गया है। व्यक्ति देव, गुरु और धर्म की शरण को स्वीकार कर लिया है। देव, गुरु, धर्म की शरण को स्वीकार कर लेना, देव, गुरु, धर्म के प्रति समर्पित हो जाना, संकल्पबद्ध हो जाना और उसका जीवन में पालन करना, यह व्यवहार सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व को पालन करते हुए जब हमारी श्रद्धा अंतर से स्पर्श ना करती है, देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म तत्व के प्रति अंतर से जब स्पर्श ना होती है, तब हमारे कषाय घट जाते हैं। तब हमारी कषाय की जो राग द्वेष की गहरी गांठें हैं, या अनंतानुबंधी कषाय की जो गांठें हैं, वे गांठें देव, गुरु की कृपा से और धर्म के आचरण करने से वो गांठें टूट जाती है। उन गांठों के टूटने से और अनंतानुबंधी कषाय के हल्के हो जाने से, उसका क्षयोपशम हो जाने से, अथवा क्षय उपशम या क्षयोपशम हो जाने से मिथ्यात्व की गांठ टूट जाती है, राग द्वेष की तीव्र ग्रंथियां टूट जाती है। तब जीव को निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए व्यवहार सम्यक्त्व की प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञा के तीन तत्व, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इन तीन तत्वों के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण भाव, यह दो बातें, गहरी श्रद्धा और समर्पण भाव, ये दो बातें
हमारी आत्मा में निश्चय सम्यक्त्व को प्रकट कराने में निश्चित रूप से सहयोगी बनती है। इसलिए धर्म आराधना के क्षेत्र में अथवा व्रतों के क्षेत्र में, श्रावक व्रत हो चाहे साधु व्रत हो, अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, उनकी आधार भूमि के रूप में व्यवहार सम्यक्त्व को महत्व दिया गया है। क्योंकि व्यवहार सम्यक्त्व का जब हम प्रतिज्ञा रूप से पालन करते हैं तो अरिहंत के प्रति हमारी समर्पणा होती है। अरिहंत के प्रति जब समर्पणा होती है तभी हम अरिहंत की वाणी पर श्रद्धा कर पाएंगे। वक्ता के प्रति अगर आदर का भाव नहीं हो, समर्पण का भाव नहीं हो, तो वक्ता के द्वारा जो बात कही जा रही है उस बात पर श्रद्धा और विश्वास नहीं आ सकता, उस बात के प्रति बहुमान नहीं आ सकता। वक्तव्य के प्रति बहुमान आने के लिए वक्ता के प्रति बहुमान का होना आवश्यक है। और इसीलिए सबसे पहले अरिहंत के प्रति बहुमान भाव जगाने वाली ये गाथा है, अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं, अरिहंत महान देव हैं, देवादिदेव हैं। ऐसे देवादिदेव को मैं जीवन पर्यंत के लिए देव रूप से स्वीकार करता हूं। उनकी बताई हुई आज्ञा में चलने वाले सुसाधुओं को मैं अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को मैं तत्व रूप में, धर्म रूप में स्वीकार करता हूं। यही सम्यक्त्व है। मैं इसकी प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं। मैं व्यवहार संकित को धारण करता हूं और इस व्यवहार संकित के माध्यम से मैं निश्चय सम्यक्त्व तक पहुंचने का, निश्चय सम्यक्त्व को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर पाऊंगा और एक दिन इस व्यवहार संकित के आधार से निश्चय संकित को अवश्य ही मैं प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना से इस प्रतिज्ञा को जब स्वीकार किया जाता है तब साधक की योग्यता बनती है कि वो आगे व्रतों की पालना कर सके, महाव्रतों की पालना कर सके। तो इसी भावना के साथ हम इस प्रतिज्ञा को बार बार दोहराते हैं, बार बार इसका भाव अपने अंतर में संस्कारित करते हैं ताकि वो भाव हमारे को निश्चय संकित तक पहुंचाए। और जिसको निश्चय संकित की एक बार भी स्पर्श ना हो जाती है उसका मोक्ष जाने का कालमान निर्धारित हो जाता है, अधिकतम कालमान निर्धारित हो जाता है। ऐसा जीव अधिकतम देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियमा रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का पहला चरण है, व्यवहार संकित। हमें सबको ये प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्द